जो शराबबंदी सही माने में 3 बेनिफिट है। एक, नेताओं को, पदाधिकारी को, और बाहर के स्टेट को हम रेवेन्यू दे रहे हैं, और हमारी रेवेन्यू खत्म हो गई और शराब पहले से भी ज्यादा बिक रहा है। जिन बच्चों को स्कूल में बैग में किताब कॉपी लेकर के जाना चाहिए था स्कूल, अब शराबबंदी कानून के चलते, कुछ पैसा के चलते उन बच्चों को स्कूल बैग में बोतल डाल करके सप्लाई करवाया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार अपनी पीठ चाहे जितना भी थपथपा ले, लेकिन एक दिन जमीन पे आकर और सच्चाई देखना और समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो शीतकालीन सत्र आने वाला है, अभी वक्त है, और इस शीतकालीन सत्र में बहुत सारे ऐसे नेता बिहार सरकार को घेरने वाले हैं, जवाब मांगने वाले हैं। उसका जवाब देना सरकार को भारी पड़ेगा और सरकार को यू टर्न लेना पड़ेगा। कारण, इसके पीछे जो कारण है ना, पहले उसको समझिए। बिहार में शराबबंदी से बहुत बड़े फायदे हुए हैं। ये क्रेडिट किसको जाना चाहिए? लेकिन बिहार में शराबबंदी से एक नया माफिया जन्म लिया है। ये क्रेडिट किसको जाना चाहिए? क्या ये सच नहीं है कि बिहार में शराबबंदी से एक शराब माफिया पैदा लिया है? क्या ये सच नहीं है कि बिहार में शराबबंदी से बिहार के पैसे पड़ोसी राज्य, यहां तक कि दूसरे देश नेपाल तक को जा रहा है? क्या ये सच नहीं है कि बिहार में जो फिल्म इंडस्ट्री शूटिंग के लिए जो आता था, ये आना लगभग ना के बराबर हो गया? क्योंकि भाई, आपकी तरह सब लोग साधु नहीं हैं और उन्हें पता है क्या खाना है और क्या पीना है। बिहार के मद्य निषेध मंत्री कहते हैं कि छूट दे दें, जो जी में आए खाए, जो जी में आए पिए। तो मद्य निषेध मंत्री से मेरा एक सवाल है कि बिहार में गुटखा भी बैन है, क्यों बिक रहा है? बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो फल या सब्जियों पे छिड़कना खतरनाक होता है, वो मीठा जहर का काम करता है, फिर वो बिहार में कैसे मिलता है, उसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है? और क्या ये सच नहीं है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पे एक अलग टाइप का रोजगार बना है, जिसमें महिलाएं, जिसके नाम पे आपने बिहार में शराबबंदी, जिसके कहने पे आपने बिहार में शराबबंदी लागू किया है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। बच्चे, और यहां तक कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बिहार के भविष्य जो ड्रग्स के चपेट में आ रहे हैं। क्या ये वो तमाम बातें जो इस समय बिहार में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, जिस बात की चर्चा बड़े बड़े लीडर कर रहे हैं, यहां तक कि जो सत्ता में शामिल है वो भी कर रहे हैं, इसका क्रेडिट किससे जाए? बिहार में आज अगर आप देखेंगे तो हर घर से लगभग 1 या 2 व्यक्ति आपको बिहार के बाहर मिल ही जाएंगे। अगर किसी घर से कोई बाहर नहीं गया है तो किसी घर से 3-4 व्यक्ति घर से बाहर हैं। क्यों? रोजगार की तलाश में। अब अगर ये रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में है, वहां पे वो शराब पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, ये उनका अपना चॉइस हो सकता है। लेकिन वही व्यक्ति जब बिहार में आता है, ट्रेन से, बस से, और जब शराबबंदी के नाम पे चेकिंग होती है, उसको पकड़ लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, वो कानून को तोड़ा है, उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। लेकिन ये कानून तब कहां चला जाता है जब उसी ट्रेन में पुलिस वाले के मिलीभगत से, टीटी के मिलीभगत से, और जो ट्रेन के अंदर खाना बनाने वाले, जो एक होता है ना कारपेंटर के रूम, क्या उसको बोलते हैं, एक डब्बा जो होता है जिसमें खाना बनाया जाता है, उन सब के मिलीभगत से उसी ट्रेन से
बिहार में जब शराब की डिलीवरी होती है, चैन खींचकर ऐसे जगह पे उसको उतारा जाता है जहां कोई स्टेशन नहीं होता है। और ये बात पुलिस वाले को भी पता है, जीआरपी वाले को पता है, टीटी को पता है और तमाम पदाधिकारियों को पता है। फिर ये कहां छिप जाते हैं और ये डील लाखों में, करोड़ों में होता है। तो इस तरह के माफिया जो पनपा है, ये क्रेडिट किसे दिया जाए। बिहार में एक और समस्या आपने देखा होगा, और ये समस्या आज छोटा है, लेकिन जिस दिन ये बड़ा होगा, बिहार के लिए अभिशाप होगा। एक ऐसा श्राप होगा जिससे मुक्त होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आपने देखा है छोटे छोटे बच्चे, अब ये बात हम हमेशा कहते हैं कि भाई शराबबंदी से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। मतलब शराबबंदी से अगर इसका कनेक्शन होगा तो इसका मतलब शराब जब चालू था तो ये शराब पीता था। लेकिन ये बच्चा जो आज आप देख रहे हैं, ये बच्चा तो जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई तब हो सकता है जन्म भी नहीं लिया होगा। फिर ये कैसे संभव है कि शराबबंदी के बाद सूखा नशा इन बच्चों ने करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये बच्चा पहले शराब पीता था, अब शराब नहीं मिल रहा है तो ये सूखा नशा लेने लग गया है। इसका कोई सटीक जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं मिला है, कारण जो भी हो। लेकिन अगर आज ये समस्या छोटी है तो ये बड़ी होने में देर नहीं लगेगा। तो इसका क्रेडिट किसे दिया जाए। तेजस्वी यादव विधानसभा का घेराव करेंगे और वो मुद्दा इतना पुराना हो गया कि अब उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने ठाना है, करना है। चलिए, विपक्ष में है, उनकी मर्जी, वो जो करना चाहे करें। लेकिन जो बिहार की समस्या है, इस पे ये सारे नेता खामोश क्यों हो जाते हैं। क्या इसका कमीशन वाकई सबको जाता है। मतलब अब ये मान ले कि बिहार में जो शराबबंदी है, इसका कमीशन सत्ता, विपक्ष और जो ये निर्दलीय होते हैं, सबको जाता है। सब इसके हकदार हैं और इसीलिए सब खामोश हैं। बिहार में शराबबंदी से हमने एक बात बहुत सटीक और नजदीक से देखा है, शायद आपने भी देखा होगा। बिहार में जो पहले महुआ का शराब बनाने वाले जो लोग थे, जो बनाते थे, जो दवाई का काम करता था, बहुत जगह पे उसे दवाई की तरह इस्तेमाल किया जाता था। दवाई बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था, बहुत सारे रोग में उसका इस्तेमाल किया जाता था, यहां तक कि पूजा पाठ में भी उसका इस्तेमाल किया जाता था। अब वो खत्म हो गया है और उसके जगह पे झारखंड निर्मित वो शराब बिहार में इतनी तेजी से अपना पांव फैला लिया है। कल हम मार्केट जा रहे थे, एक बंदा बहुत तेजी से बाइक लेकर भाग रहा था। हम ये समझ नहीं पाए कि इसके पास तो कुछ है नहीं, फिर इतनी तेजी क्यों। फिर हमें लगा कि हो सकता कोई इमरजेंसी होगा, जा रहा होगा। लेकिन उसके बाद हमने जो देखा, पूरा माजरा समझ में आ गया। असल में एक बाइक जो आगे जा रहा था वो गाइड कर रहा था और उसके पीछे 3 बाइक, बाइक के पीछे 2-2 बोरी भर भर के, झारखंड निर्मित ही उस तरह के शराब होते हैं, सबको पता है। पोलोथीन में बंधा हुआ, बोरी में भरा हुआ, बाइक के ऊपर 2-2 बोरी भर के 3 बाइक इतनी तेजी से जा रहा था। और हम जिस साइड से जा रहे थे उस साइड से एकदम इतनी तेजी से, भाई देख के एकदम कलेजा कांप गया कि अगर ये किसी से भी थोड़ा सा टच भी कर जाए ना, उसको बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो चल रहा है बिहार में, आपने भी देखा होगा। अगर आप झारखंड के इलाके से लगने वाले इलाके में रहते हैं तब तो आपने और देखा होगा।
तो ये जो चल रहा है बिहार में, इसका जिम्मेवार कौन है? बस एक छोटा सा सवाल है कि अगर बिहार में शराबबंदी के क्रेडिट, फायदे जो हुए हैं उसका क्रेडिट अगर सरकार को, मुख्यमंत्री को लेना है, तो ये जो चल रहा है इसका क्रेडिट किसे दिया जाए? छोटा सा सवाल।